हेलो एवरीवन, मेरा नाम जितेंद्र कुमार सक्सेना। आपका मेरे चैनल मैथ्स बाय जितेंद्र कुमार सक्सेना चैनल पे स्वागत है। इससे पहले जो मैंने आपके लिए वीडियो बनाया था वो पॉलीगन टॉपिक पे था और उसमें मैंने आपसे कहा था कि उसके कुछ जो है हम एमसीक्यू करेंगे। तो आज जो मैंने एमसीक्यू लिए हैं वो क्वाड्रिलेटरल के लिए। पॉलीगन भी मैंने आपको बताया था, पॉलीगन जो है वहां पर एक क्वाड्रिलेटरल टॉपिक भी आता है, ठीक है। तो आज जो भी हम एमसीक्यू करने वाले हैं आज की वीडियो में वो हम करने वाले हैं क्वाड्रिलेटरल के ऊपर, ठीक है। तो क्वाड्रिलेटरल के ऊपर जब हम एमसीक्यू करेंगे तो उसके ऊपर किस किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैं आपको बताता हूं। देखिए सबसे पहले आपको टाइप्स पता होने चाहिए क्वाड्रिलेटरल के कि किस टाइप के क्वाड्रिलेटरल होते हैं, ठीक है। तो इसी के ऊपर क्वेश्चन आएंगे, उनके डायगोनल्स के ऊपर क्वेश्चन आएंगे, इसके ऊपर उनकी साइड के ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे कि रोम्बस में साइड के ऊपर क्वेश्चन जनरली देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा एंगल के ऊपर क्वेश्चन आएंगे, जैसे एडजेसेंट एंगल्स हैं इसके ऊपर क्वेश्चन आएंगे, उनके नंबर ऑफ डायगोनल के ऊपर क्वेश्चन आएंगे, इसके अलावा इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल, तो इसके ऊपर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे क्वाड्रिलेटरल के लिए, ठीक है। तो क्वाड्रिलेटरल में मैं आपको कुछ चीजें बताता रहूंगा, जैसे जैसे डायग्राम के साथ साथ मैं आपको क्वाड्रिलेटरल में बताता रहूंगा कि कौन से क्वाड्रिलेटरल में, यानी जी मान लीजिए रोम्बस आपके सामने आता है तो रोम्बस में आपको क्या क्या ध्यान रखना है, मान लीजिए रेक्टेंगल आता है तो आपको क्या ध्यान रखना है, स्क्वायर आता है तो आपको क्या ध्यान रखना है। तो इस तरह से मैं आपको चीजें बताता रहूंगा एमसीक्यू के साथ ही। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगेगा। तो आइए पहले क्वेश्चन से देखना शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है, द टू डायगोनल्स आर नॉट नेसेसरली इक्वल इन। जो दो विकर्ण है वो कौन से क्वाड्रिलेटरल, ऐसा कौन सा क्वाड्रिलेटरल है जहां पर दोनों विकर्ण आपस में इक्वल नहीं होंगे, आपसे ये क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। अब सबसे पहले आपको क्वाड्रिलेटरल के अच्छे से नाम पता हो, दूसरी चीज उसमें जो मैंने आपको बताया जैसे डायगोनल है तो डायगोनल की प्रॉपर्टीज का हर क्वाड्रिलेटरल में आपको पता होगा, तो आप ऐसे क्वेश्चन एसएससी या मान लीजिए रेलवे में आते हैं अगर, तो आप कर पाएंगे। अब ध्यान के रखना है, देखिए डायगोनल की जो लेंथ है, डायगोनल की लेंथ की बात कर रहा हूं मैं, वो कहां पर सेम रहेगी वो ध्यान से सुन लीजिए। स्क्वायर की बात करें जो एक क्वाड्रिलेटरल है तो स्क्वायर में आपको पता है दो डायगोनल होंगे और दोनों इक्वल लेंथ के होंगे, ठीक है। और दोनों ही स्क्वायर में परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेंगे, यानी कि जिस जगह पर वो इंटरसेक्ट करेंगे दोनों डायगोनल वहां पर 90 डिग्री का एंगल भी बनेगा, ठीक है। और वो एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करेंगे इक्वली, यानी कि दोनों समद्विभाजित भी करेंगे, ठीक है। आप इसे ऐसे समझ लीजिए। रेक्टेंगल की बात करें तो रेक्टेंगल में भी आपको पता है दो डायगोनल, ठीक है, किसी एक पॉइंट O पर इंटरसेक्ट करेंगे, दोनों डायगोनल की लेंथ इक्वल होगी, लेकिन जहां पर वो इंटरसेक्ट करेंगे वहां पर 90 डिग्री का एंगल नहीं बनेगा, ठीक है, लेकिन बाइसेक्ट जरूर करेंगे, यानी कि जो लेंथ है वो इक्वल में रहेगी, ठीक है। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में भी ऐसा ही होता है। रोम्बस में जो दोनों डायगोनल है इनकी लेंथ डिफरेंट होती है, ठीक है, ये आप अगले क्वेश्चन में देख भी लेंगे। लेकिन रोम्बस में ये ध्यान रखना है आपको, जो चारों साइड है वो इक्वल लेंथ की होंगी, ठीक है। और जहां पर डायगोनल इंटरसेक्ट करेंगे रोम्बस के अंदर वहां पर 90 डिग्री का एंगल भी बनेगा, ठीक है। तो आपसे यही क्वेश्चन पूछा गया था कि किस क्वाड्रिलेटरल में जो दोनों डायगोनल है वो इक्वल नहीं होंगे, तो इसका आंसर क्या रहने वाला है, रोम्बस में, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा है कि कोई रोम्बस है जिसके डायगोनल की लेंथ 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है, ठीक। इससे पहले हमने क्वेश्चन देखा था तो हमने देखा था किस क्वाड्रिलेटरल में डायगोनल जो है वो इक्वल लेंथ के नहीं होंगे, तो मैंने आपको कहा था रोम्बस, और मैंने आपको ये भी समझाया था कि ठीक इसके अगले क्वेश्चन में आप इसे देख भी लेंगे। अब आप देखिए यहाँ पर जो डायगोनल की लेंथ है वो 16 और 12 है, ठीक है। और आपको डायगोनल की लेंथ देने के बाद आपसे साइड के लिए क्वेश्चन पूछा गया, तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, एसएससी इसका यूज कर सकता है। तो अब आपको क्या ध्यान देना है, देखिए अगर आपने क्वाड्रिलेटरल के बारे में ठीक से पढ़ा है तो आपने पैरेललोग्राम के बारे में पढ़ा होगा, फिर आपने ये पढ़ा होगा कि कुछ स्पेशल पैरेललोग्राम होते हैं, तो स्पेशल पैरेललोग्राम में रोम्बस को रखा जाता है, यानी कि जो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज है वही प्रॉपर्टीज रोम्बस अपनी रखता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है, देखिए सबसे पहले डायगोनल जो है वो एक 16 और एक 12 है, ठीक है। तो आप इसके लिए एक रोम्बस बना लीजिए। इसके जो डायगोनल है, ठीक है, मैंने अभी आपको बताया इसके जो डायगोनल है वो 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। 90 डिग्री इस जगह पर मान लीजिए 90 डिग्री का एंगल बन रहा है और ये आपका इंटरसेक्शन पॉइंट है O, ठीक है।
अब अगर पूरा डायगोनल 16 सेंटीमीटर का है तो बाइसेक्ट होने के बाद ये 8 रहेगा और ये भी पार्ट 8 रहेगा, ठीक है। दूसरा डायगोनल जो कि 12 सेंटीमीटर का है, ये डायगोनल पूरा 12 का है, तो ये हाफ हो जाएगा यानी कि 6 का हो जाएगा, ठीक है। अब आप अच्छे से ट्रिपलेट के बारे में जानते हैं। ट्रिपलेट आपको पता है 3 4 5 होता है और इसका ट्वाइस करने पे 6 8 10 आता है, ठीक है। आपको पता है कि 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर इक्वल्स टू 10 का स्क्वायर होता है। तो ये जो साइड आएगी ये कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी, ठीक है। यानी कि पाइथागोरस थ्योरम रोम्बस में एप्लीकेबल है। तो इसका जो राइट आंसर आने वाला है वो ऑप्शन नंबर सी रहेगा, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, टू एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर 2x + 25 डिग्री एंड 3x - 5 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर पैरेललोग्राम वर्ड आ गया। अब पैरेललोग्राम के बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि पैरेललोग्राम एक 4 साइडेड क्लोज फिगर है, जिसके अंदर क्या याद रखना है आपको, एक ऐसा पॉलीगन जिसमें जो अपोजिट साइड्स हैं वो पैरेलल भी होंगी और इक्वल भी होंगी, ठीक है। याद रखिए पैरेलल भी होंगी, इक्वल भी होंगी, और जो अपोजिट एंगल्स हैं वो एक ही वैल्यू के होंगे यानी सेम वैल्यू के होंगे, ठीक है। अगर एक एंगल x का है तो दूसरा भी उसके अपोजिट वाला वो भी x का ही होगा, ठीक है। लेकिन एडजेसेंट जो साइड पे जो एंगल बनेंगे यानी एडजेसेंट एंगल जिनको बोलते हैं उनका सम हमेशा 180 रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब आपको दे रखा है दो एडजेसेंट एंगल हैं पैरेललोग्राम के, वो 2x + 25 और 3x - 5 के। तो मैंने अभी आपको बताया अगर एडजेसेंट एंगल है यानी कि यहाँ पर लीनियर पेयर का काम करना है, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन पे आपको पता है जो एंगल का सम है वो 180 होता है। तो ये जो दोनों एंगल है ये एक ही स्ट्रेट लाइन पे बने हुए हैं, ठीक है। तो इनका सम आपको कितना रखना है, 180 के इक्वल रखना है। अब आप इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इन दोनों का सम 180 के इक्वल रखेंगे तो 2x + 3x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5x। इनका जब आप सम करेंगे तो +20 आएगा जो कि RHS में जाके 180 में से माइनस हो जाएगा। तो आपके पास फिर बचेगा क्या, 5x की वैल्यू आपके पास बचेगी 160 डिग्री। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 32 डिग्री, यानी कि ऑप्शन नंबर जो भी है वो इसका राइट आंसर रहने वाला है, ठीक है। तो अभी इन क्वेश्चन में मैंने आपको क्या क्या समझाया, एक बार मैं इसको दोबारा से समराइज कर देता हूँ। सबसे पहले डायगोनल की बात की मैंने क्वाड्रिलेटरल के अंदर, तो आपको क्या क्या ध्यान रखना है। क्वाड्रिलेटरल में एक तो रेक्टेंगल, स्क्वायर, आइसोसेलेस, ट्रेपेजियम, इनका ध्यान रखना है आपको, ठीक है। रोम्बस में आपको ये ध्यान रखना है कि इनकी जो डायगोनल है वो इक्वल लेंथ के नहीं होंगे, ठीक है। लेकिन जहां पर इंटरसेक्ट करेंगे वहां पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा। अच्छा, एक चीज और भी मैं आपको बताना चाहूंगा क्वाड्रिलेटरल में कि ऐसे कौन कौन से क्वाड्रिलेटरल हैं जहां पर किसी O पॉइंट पर अगर डायगोनल इंटरसेक्ट करते हैं तो वहां पर 90 डिग्री बनेगा, ठीक है। तो फिर आपको ध्यान रखना है स्क्वायर और रोम्बस का, ठीक है। स्क्वायर और रोम्बस का याद रखना है। रोम्बस जहां पर जो डायगोनल है वो जहां पर जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट होते हैं 90 डिग्री, स्क्वायर में भी यही होता है। स्क्वायर में आपको याद रखना है परपेंडिकुलर, बाइसेक्ट, डायगोनल इंटरसेक्ट करेंगे, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। रोम्बस में आपको पता है जो डायगोनल है वो बाइसेक्ट हो जाएंगे, इक्वली डिवाइड हो जाएंगे इक्वल लेंथ में, तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगती है, ये आपको ध्यान रखना है। और एडजेसेंट एंगल में आपको याद रखना है स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन जो बनती है उस पर जो एंगल का सम है वो 180 होता है, और पैरेललोग्राम के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। तो आई होप ये 3 क्वेश्चन मैंने आपको कराया, इसके बारे में आप और थोड़ा सा चीज़ों को जानने की कोशिश की, क्योंकि मैंने तो आज आपको MCQ कराने थे, तो MCQ कराने थे तो मैं एक क्वेश्चन में अगर ज़्यादा समय दूंगा तो इसके आगे क्वेश्चन और नहीं करा पाऊंगा। तो इसके आगे के कुछ और क्वेश्चन देखते हैं जहाँ पर मैं आपको कुछ और चीज़ें भी बतलाता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है 3 एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इन रेशियो 1:5:6, मीन ऑफ दीज एंगल इज 64, देन फोर्थ एंगल इज। अब देखिए यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं वो जब इस क्वेश्चन को करेंगे तो क्या गलती कर सकते हैं, आप ध्यान से सुनिए। देखिए आप सबको पता है कि क्वाड्रिलेटरल के चारों जो एंगल है इनका सम 360 डिग्री होगा, ठीक है। और यहाँ पर आपको 3 एंगल का जो रेशो दे रखा है, 3 एंगल का आपको रेशो दे रखा है 1, 5 और 6, ठीक है। इसका मीन भी दे रखा है। अब इसका मीन दे रखा है 64। अब आप क्या करेंगे, 64 को 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो जब आप 64 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 192 आएगा। अब कुछ बच्चे 192 को 1, 5 और 6 के रेशियो में ब्रेक करेंगे, ठीक है। भाई 3 एंगल है जिनका सम 192 है, ठीक है, और उनको आप 1, 5 और 6 के रेशियो में ब्रेक करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स ऐसा नहीं करना। आपसे पूछा ही क्या गया है, आपसे पूछा है फोर्थ एंगल क्या होगा। तो आपको इन 3
जो एंगल एन के रेशियो से क्या फर्क पड़ता है जब आपको इन तीन का मीन दे रखा है, आपको मीन दे रखा है इन एंगल का 64 है, तो 64 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 192 आएगा, ठीक है। अब आपको पता है 3 एंगल का सम आपके पास 192 आ गया, चारों जो एंगल इनका सम 360 है, तो 360 में से आपको 192 को क्या करना है, माइनस ही तो करना है आपको। तो इसको आप जब आप माइनस करेंगे, ठीक है, तो आपके पास कितना आ जाएगा 168। तो 168 जो है यानी कि ऑप्शन नंबर ए वो इसका राइट आंसर रहेगा। आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। हाँ, अगर इस क्वेश्चन में मान लीजिए दूसरा एंगल तीसरा एंगल के बारे में पूछता या इन तीन जो एंगल इनकी वैल्यू के लिए पूछता तो बेशक आप 192 को 1, 5 और 6 में ब्रेक करते, लेकिन यहाँ पर आपसे पूछा है फोर्थ एंगल, तो जो आपसे क्वेश्चन पूछा है आप उसके अप्रोच को ध्यान में रखकर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी डायगोनल्स डज अ रेगुलर हेक्सागन हैव। अब हेक्सागन है तो आपको पता है इसकी 6 साइड्स होंगी, यानी n जो है इसकी वैल्यू कितनी होगी 6 होगी, ठीक है। n जो है यहाँ पर वो आपके लिए कितना होगा 6 होगा। अब अगर आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियो देखी है पॉलीगन की, ठीक है, तो वहां पर मैंने आपको डायगोनल के लिए नंबर ऑफ डायगोनल्स फॉर अ रेगुलर पॉलीगन, उसमें मैंने आपको बताया है कि इसके लिए आप एक फॉर्मूला यूज करेंगे n-3/2, ये नंबर ऑफ डायगोनल्स का फॉर्मूला मैंने आपको बताया, ठीक है। तो n की वैल्यू आपको क्या पुट करनी है 6 - 3, तो 6 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 18 आएगा, और 18 डिवाइड बाय 2 यानी कि जो नंबर ऑफ डायगोनल्स हो जाएंगे वो आपके पास कितने हो जाएंगे 9 हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। तो ये भी एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, फॉर्मूला आपको अगर आता था तो आप इसे कर लेते। इसके बाद अगला क्वेश्चन है PQRS एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, PQRS एक पैरेललोग्राम है और एंगल P - R की वैल्यू क्या होगी। देखिए जब आप इस PQRS पैरेललोग्राम को डायग्राम से बनाएंगे तो आप एक चीज नोट करेंगे कि जो P और R है, ठीक है, ये एक दूसरे के अपोजिट एंगल में बनेंगे, ठीक है। आप देखेंगे जो P और Q है, P और जो Q है वो एक स्ट्रेट लाइन पर आ जाएंगे, इसी तरीके से Q और R वो भी एक स्ट्रेट लाइन पर आ जाएंगे, ठीक है। तो आप देखेंगे जो P और R है ये डायगोनल के एक कॉर्नर और दूसरे कॉर्नर पर, यानी यहाँ पर अपोजिट एंगल बन रहा है, एंगल P और एंगल R, ठीक है। अब इससे पहले मैंने जब आपको एक क्वेश्चन कराया था तो मैंने पैरेललोग्राम के बारे में बताया था कि पैरेललोग्राम एक 4 साइडेड क्लोज फिगर है, तो पैरेललोग्राम है, इसमें इक्वल वैल्यू के अपोजिट एंगल्स होते हैं, ठीक है। अब जो एंगल P की वैल्यू है वही एंगल R की वैल्यू है, क्योंकि दोनों ही अपोजिट एंगल है, तो अगर दोनों की वैल्यू सेम है तो उसमें से सब्ट्रैक्शन करने पे कितना आएगा 0 ही आएगा। तो इसका जो राइट आंसर आने वाला है वो ऑप्शन नंबर बी रहेगा 0, ठीक है। आई होप आप ये समझ पाए होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने आज आपको कुछ ही क्वेश्चन करवाए हैं MCQ जो क्वाड्रिलेटरल के टॉपिक जो आपका है उसके ऊपर बेस्ड थे। इससे नेक्स्ट वीडियो में भी मैं क्वाड्रिलेटरल के आपको कुछ और क्वेश्चन कराना चाहूँगा, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पर मैंने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको बहुत कम करवाए हैं, लेकिन एक वीडियो जो है जिसके बारे में हर क्वेश्चन को एक समझाना, इस वीडियो को ज़्यादा लंबा करना, तो वो भी सबके लिए पॉसिबल नहीं है। तो नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराने की कोशिश करूँगा ताकि आपके अच्छे से तैयारी हो सके। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आई होप बहुत अच्छी लगी होगी और आप चीज़ों को समझ भी पाए होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और ढेर सारे कमेंट कीजिए। चैनल को काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक है। इसी तरीके से चैनल को सपोर्ट करते रहिए ताकि मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो ला सकूं और चीज़ों को मैं आपको बतला सकूं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।